अश्वगंधा पाउडर और अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट सेम है ना? बिल्कुल नहीं। तो चलो जानते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो अश्वगंधा पाउडर कंसिस्ट एवरीथिंग दैट इज स्टार्च, फाइबर्स एंड द एक्टिव compounds, but the ashwagandha extract contains exclusively only active compounds, that is withanolides. Question will arise कि ashwagandha extract का procedure क्या है? So basically there are three procedures going on. The first one is aqueous extract जो कि घन कल्पना के equivalent होता है. The second one is फूड ग्रेड एथेनॉल मिक्स करके, दैट इज द हाइड्रो एथेनॉल टेक्निक, जिसमें कि फूड ग्रेड एथेनॉल मिक्स होता है एंड डेफिनेटली इट इज नॉट सो गुड. एंड द थर्ड वन इज KSM-66. इट इज अ मोस्ट स्टैंडर्डाइज वर्जन जिसमें कि पहले अश्वगंधा रूट्स को ट्रीट करते हैं मिल्क से एंड दैट इज क्लासिकली इक्विवेलेंट टू क्षीर कल्पना. अब बात आती है कि जब हम डायरेक्ट घन की तरह बना के उसको बेच सकते हैं तो इतने बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये नए नए प्रोसीजर्स क्यों इन्वेंट कर रहे हैं? बिकॉज उनको पेटेंट लेना है. दे विल नॉट हैव दैट पावर, दे विल नॉट अर्न दैट मनी, दे विल नॉट हैव दैट अथॉरिटी. अगर डोजेज की बात करेंगे तो अगर पाउडर है तो उसका स्टैंडर्ड डोजेज 3 to 6 ग्राम्स में जाएगा, और अगर एक्सट्रैक्ट है तो उसका डोजेज मिलीग्राम्स में जाएगा. इट विल बी इनटू 300 mg इंटू 600 mg. सबसे पहले बृहत्रयी में द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, वेदर इट इज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, देर इज रेयरली एनी मेंशन ऑफ अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट. हर जगह पे अश्वगंधा पाउडर का ही यूजेज बताया गया है, चाहे वो अश्वगंधा घृत हो, अश्वगंधा क्षीर पाक हो, अश्वगंधा का यूजेज एज पाउडर हो. एंड अश्वगंधा घन को हम इक्वेलेंट कर सकते हैं अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से. ना तो क्वेश्चन विल अराइज कि दोनों में अच्छा कौन है. देखो, ये डिपेंड करेगा नीड्स पे, ये डिपेंड करेंगे कि पेशेंट का कंडीशन क्या है. अगर पेशेंट इज लीन एंड थीन, इफ देयर इज अ रसायन वाजीकरण रिक्वायर्ड, इफ देयर इज एनी बृंहन संतर्पण इज रिक्वायर्ड, देन डेफिनेटली गो फॉर अश्वगंधा पाउडर बिकॉज इट एक्ट एज होल सिनर्जेटिक हब. बट अगर पेशेंट डायबिटिक है, अगर पेशेंट ओबीज है, अगर पेशेंट को कोई बृंहन वाली बीमारियां हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर एक्सट्रैक्ट. That is because there is no calories in them, there is no complex starch in them, and it has a highly concentrated withanolides which will act very precisely. So for mental health conditions, for any type of disease like anxiety, sleep disorders, stress disorders, definitely go for ashwagandha extract.